हाँ जी बच्चे, तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के मल्टीपल फिजिकल स्ट्रक्चर्स का एग्जिस्टेंस एलोट्रॉप्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट and third one is fullerenes, which is named after the scientist Buckminster. That's why named as Buckminster fullerene. एलोट्रॉप्स हमेशा जिस एलिमेंट के होंगे वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं तीनों, तो इन तीनों के फिजिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, बकमिंस्टर फुलरेन इज सो एज वेल, राइट। डायमंड यूसेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहला यूसेज ज्वेलरी में यूज होता है। हार्डेस्ट मोस्ट स्ट्रक्चर है और नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बाद भी ये वीक नहीं है, दैट्स वाई ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है। डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, रॉक कटर्स में यूज होता है, ड्रिलर्स में यूज होता है, सर्जरीज में यूज होता है, कैटरैक्ट सर्जरीज में यूज होता है, ठीक है, ग्लास कटिंग में यूज होता है। ग्रेफाइट पेंसिल्स की लेड्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, जो सेल बनते हैं, सेल के अंदर जो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। तीसरा, ग्रेफाइट एक पाउडर्ड लुब्रिकेंट भी होता है। बेटा आपने यूजुअली देखा होगा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मशीनरी के पार्ट्स के अंदर हम यूजुअली लिक्विड लुब्रिकेंट्स डालते हैं। जैसे मोटरसाइकिल्स में, कार्स के इंजन्स में हम इंजन ऑयल्स डालते हैं। दीज आर द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का काम क्या है? दो मेटल पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करना। लेकिन जो मशीनरीज बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट होती हैं, 200, 250, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ पर यूजुअली देखा गया है कि जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं या वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट भी पाउडर्ड फॉर्म में एक लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो पेंसिल की लेड्स हो गई मशीनरी के अंदर, एज अ पाउडर्ड लुब्रिकेंट इसका यूज़ किया जा सकता है। बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फुलरेन्स का स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था। और जैसे फुटबॉल के पेंटागनल हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, इन द सिमिलर वे दिस स्ट्रक्चर आल्सो एग्जिस्ट ओवर देयर। These three structures are there which are the allotropes of carbon. किसी और एलिमेंट के भी ऐसे ही एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ओनली। नाउ जस्ट नेक्स्ट टू इट वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी आर स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ध्यान से समझेंगे, कार्बन एलिमेंट जिन भी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हो और वो हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बॉन्डिंग हो रही है तो मेनली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है बट उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता। मतलब आप अपने माइंड में ये क्लासिफिकेशन में मत डालना कि कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन कंसिस्ट कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनेट्स, साइनाइड, इन सब के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, बट ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ आपस में बॉन्डेड होंगे उन्हीं स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डेजिग्नेट करते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी कॉम्पोजिशन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको अगर फर्दर ब्रेक किया गया तो वो अपनी हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज लॉस कर देंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है और फाइनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होते हैं एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स में हमेशा आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। एल्कीन्स में आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा, और एल्काइंस में आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन की वर्सेटिलिटी यही है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है एल्केन्स, डबल बॉन्ड भी बना सकता है एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है एल्काइंस। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकेंड आता है इसके बाद हैलोजेंस। हैलोजेंस अब ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 17, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ग्रुप नंबर 17 का कॉमन नेम है हैलोजेंस। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड अल्कोहल्स, फोर्थ एल्डिहाइड्स, फिफ्थ कीटोन्स and sixth carboxylic acids। 1 2 3 4 5 हैलोजन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक, हैलोजन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक ये जितने भी एटम्स या एटम्स के ग्रुप हैं, ये अपने आप को अगर हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच कर लें तो ये हाइड्रोकार्बन के फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और इन 5 स्ट्रक्चर्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है? फंक्शनल ग्रुप्स। These are called as functional groups. What the functional groups are? These are the atoms or group of atoms which combines along with hydrocarbons to change or to alter its physical and chemical properties। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंबाइन करके उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी आर हैविंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, then halogens, alcohols, aldehydes, ketones and carboxylic acids। From the halogens till carboxylic acids, all these are the functional groups, and rest these are purely the hydrocarbons। Now we are starting from the hydrocarbons, what the hydrocarbons are and how many types of hydrocarbons are there, what is its classification। तो बेटा सबसे पहले we are starting that hydrocarbons are of majorly 2 categories, one are saturated hydrocarbons and another one are the unsaturated hydrocarbons। Saturated hydrocarbons are the one in which carbon joins to each other by the single bonds only, whereas the unsaturated hydrocarbons are the one which combines the carbon to the carbon with either double bond or triple bond in at least one pair of carbon atoms। पूरी चेन में शायद सिंगल बॉन्ड हो, बट किसी एक पेयर में मिनिमम डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए जरा ध्यान से समझते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन्स,
The first one is saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are alkanes. These are the hydrocarbons. These are the hydrocarbons that consists of single bond between कार्बन कार्बन एटम्स. कार्बन कार्बन के इंटरेक्शन में सिंगल बॉन्ड होगा. बेटा जब भी आप एल्केन्स को नॉमेनक्लेट करेंगे, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एनी structure. Nomenclature is also being used in the biology as well. Binomial nomenclature, naming of any living organism by providing the two names. One is the name of genus and another one is the name of species. That is the binomial nomenclature. Bi for two, nomial for the names, and nomenclature is the process of naming. In the similar way, carbon compounds or any chemical compounds do also have its naming as per the IUPAC nomenclature. तो जब भी आप alkanes की nomenclature करेंगे तो alkanes में हमेशा जो suffix होगा that will be the ane. Now, what is its general formula? What is its general formula? This is CnH2n plus 2. Here, n is the number of carbon atoms. Let's say, for example, मेरे को एक कंपाउंड बनाना है n इज इक्वल्स टू 1 पे. मैंने जनरल फॉर्मूला लिया C1H 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका CH4. अब मुझे नॉमेनक्लेचर करना है. एन आएगा सफिक्स में, बट प्रीफिक्स क्या लूँगा मैं? तो प्रीफिक्स के लिए आपने ये टेबल याद रखनी है हमेशा. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंगली प्री डिसाइडेड आपके प्रीफिक्स हैं, ये आपने यूज करना है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 पे प्रीफिक्स आएगा हमेशा मेथ, 2 पे हमेशा आएगा एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक. लेट्स से इस स्ट्रक्चर में बच्चे CnH2n plus 2, that is n is equals to 1, it comes CH4. Here I am having only one carbon. If I am having only one carbon in this structure, I'll be using the prefix meth. And as the general formula of alkanes are following, तो suffix क्या आएगा? ane. The structure will be methane. It is as simple as that. Carbon, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 हाइड्रोजन है. चारों हाइड्रोजन को अलाइन कर देंगे चारों तरफ. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. कार्बन भी बैलेंस हो गया. 4 और 4 8. Two electrons, one bond, 2 electrons, 1 bond, 2 electrons, 1 bond, 2 electrons, 1 bond. It will be CH4. एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन है तो मेथ और सफिक्स के हिसाब से एन. Now you can practice one more compound with me. Rest you can attempt. And if you find any structure difficult like n is equals to 4, 5, 6 पे, you can comment. I'll be making that structure for you. n is equals to 2 ले लिया मैंने. CnH2n plus 2. C2H 2 into 2 plus 2. 2 to the 4 plus 2 6. C2H6 बना बच्चे. वो जो लिस्ट अभी हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली 2 कार्बन पे एथ आएगा. एथ
और एल्केन है तो इथेन, सो दिस स्ट्रक्चर विल बिकम एथेन। अब हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और जो साथ में बनाया था ये बॉन्ड स्ट्रक्चर था। C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है, पहले 2 कार्बन बना दिए, सिंगल बॉन्ड लगना है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बना लिया। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज हो गए तीनों तरफ, और यहाँ पर भी सिमेट्रिकली अरेंज हो गए तीनों तरफ। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो गए हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना बेटा, सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना था और एक एक उन्होंने बैलेंस कर लिया कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ। इनमें सब में सिंगल बॉन्ड लग गया। कार्बन देखो कैसे करेगा, 1 2 3 4, अपने 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए कंप्लीट करने क्योंकि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डिमांडेड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C बॉन्ड C and hydrogen will be aligned like this on the periphery, C2H6. The structure is ethane. You can try more. N is equals to 3, that will be the propane. N is equals to 4, that will be the butane. N is equals to 5, that will be the pentane, and so on, hexane, heptane, octane. This is saturated hydrocarbons, alkanes. Now the next one is unsaturated hydrocarbons. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें मिनिमम 1 पेयर ऑफ कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ही लगेगा। वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बाकी स्ट्रक्चर्स बाकी एटम्स के बीच में हो सकता है, बट उस पूरे स्ट्रक्चर में एटलीस्ट 1 पेयर कार्बन एटम का ऐसा होगा जिसमें डबल बॉन्ड्स लगने हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अभी मैं लिखूँगा, ज़रा ध्यान देना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव 2 कैटेगरीज ना, एक हमारे पास एल्कीन्स है, एक हमारे पास अल्काइंस है। बट एल्कीन्स और एल्काइंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है, जो कि मैं नोट में लिख रहा हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी N=1 के स्ट्रक्चर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते कभी भी। N=1 होगा मतलब उस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एक ही है, और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो अगर कार्बन एक ही है तो बाकी सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। रीज़न, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। तो अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही नहीं बना सकता, बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट तब करेंगे जब मिनिमम 2 कार्बन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। इसीलिए मेथ, METH, मेथ नेम से कोई भी कंपाउंड स्टार्ट ही नहीं होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड to form unsaturated hydrocarbons. Minimum 2 carbon atoms are required to form unsaturated hydrocarbons. Reason, carbon can form double or triple bonds only with another carbon atoms. It's not possible with hydrogen atoms. चलिए जी, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला टाइप आता है हमारे पास, दैट इज एल्कीन्स।
एल्कीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश करते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूला की, तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। अगेन n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सफिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, ये आ जाएगा ईन, और प्रीफिक्स वही मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स व्हाटसोएवर, राइट। बट मेथ नहीं आएगा, सॉरी, एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मेथ नहीं आएगा। अब सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं n=2 पे, CnH2n यानी C2H2 × 2 C2H4। 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स आएगा एथ और सफिक्स क्या आएगा ईन, सो इट विल बिकम इथीन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चे। 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना लिए, हाइड्रोजन 4 है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें डबल बॉन्ड बनाना है। इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने पड़ेंगे मिनिमम। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं तो बचे हुए 2 सिमेट्रिकली अरेंज करके साइड में आ गए। इसके 2 यहाँ पर है तो इसके भी इधर आ गए। इन बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स पे हाइड्रोजन अलाइन हो गया। ठीक है जी। कार्बन की बारी, 1 2 3 4, अपने 4, 1 5 1 6 और 2 यहां से 8, 4 5 6 7 8। ठीक है जी। क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से इथीन बन गया। अब इथीन के बाद n=3 आपने अटेम्प्ट करना है, अभी मैं बना देता हूं। CnH2n C3H2 × 3 क्या बना, C3H6। इसमें क्या होगा, एक पेयर के बीच में डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश करेंगे और दूसरे वाले पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड आने देंगे। देखो जरा कैसे बनेगा ये। डबल बॉन्ड हो सके तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं कार्बन स्ट्रक्चर्स बनाना, तो टर्मिनल पोजीशन वाले जो पेयर्स हैं कार्बन के, उसी के ऊपर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग चेन में 8 या 10 कार्बन की चेन में बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता कभी भी, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हम टर्मिनल पोजीशन पे करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में कंसीडर किया जाएगा, उसका नॉमेनक्लेचर ईजी होता है। अभी फिर हम जब उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको पोजीशंस चेंज करके भी जो है वो चीज़ें सिखा दूंगा। अब आते हैं हम n=3 पे C3H6। C3H6 बनाना है तो सबसे पहले तो हमें कार्बन 3 चाहिए। या तो राइट साइड वाले पेयर में या लेफ्ट साइड वाले पेयर में डबल बॉन्ड रख लो, यहाँ रख लिया डबल बॉन्ड। इस कार्बन के 2 यहाँ आ गए, 2 साइड में चले गए। इस कार्बन को इसके साथ भी पेयर करना है तो इसको एक यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको एक ही इधर रखना पड़ेगा। अब इस कार्बन के 3 बॉन्डिंग में जा चुके हैं, चौथा या तो ऊपर या नीचे हाइड्रोजन के साथ इसको शेयर करना पड़ेगा। 1 2 3 हाइड्रोजन तो हो गए। अब देखो 1 2 3, इस कार्बन के ये 4 हो गए, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे दूसरा हाइड्रोजन, इस पे तीसरा हाइड्रोजन। देखो C3 है और H कितने हो गए, 6। अब यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो जी, बन गया स्ट्रक्चर। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे ऐसे ऐसे, काउंट करो, C3H6 बन गया। दिस इज इथीन, नहीं सॉरी, दिस इज प्रोपीन। n=3 पे मेथ एथ प्रोप, प्रोप ईन। अब आप n=4 पे बना सकते हो, 4 पे ब्यूट एंड ईन, ब्यूटीन बन जाएगा। उसमें भी आप यही करना, कार्बन कार्बन ऐसे। तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इधर चले गए। इस कार्बन के 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 चले गए, 1 साइड में रख लो।
ये ऐसे और यहाँ 3, C3 सॉरी CH3 CH2 CH CH2, ये बन गया C4H8 CnH2n के हिसाब से। तो ये था बेटा आपका एल्कीन्स का स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड्स आते हैं। ऐसे ही होता है एल्काइंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड था, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारे। देखिए जरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकेंड टाइप देखो। दैट इज एल्काइंस। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम इन बिटवीन 1 पेयर। फिर आता है जनरल फार्मूला CnH2n -2 हो जाएगा, ठीक है। सफिक्स इसमें आइन हो जाएगा, उसमें एन था फिर इन और फिर अब आइन हो जाएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे n=2 पे, CnH2n -2, तो C2H 2 × 2 -2, 2 to the 4 4 - 2 C2H2 मेथ एथ, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इथाइन C2H2। ध्यान से देखना बेटा, 2 कार्बन बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड दोनों ने शेयर करना है, तो इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका भी यहाँ है, एक एक जो बचा वो सिमेट्रिकली साइड्स में अरेंज कर दिया, इसके साथ हाइड्रोजन क्लब कर गया, ये देखो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब देखो ये कार्बन देखना कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनेगा ऐसे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन C2H2। अब मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को मैं n=3 पे लेके जाता हूँ, CnH2n -2 C3H 2 × 3 -2, 3 2 जा 6 6 -2 4 C3H4 मेथ एथ प्रोप, ये बन गया स्ट्रक्चर प्रोपाइन। बनाते हैं जरा इसको, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, एक पेयर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन पर कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया, इसका एक यहाँ है, तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ध्यान से देखो C3H4 बन गया बेटा प्रोपाइन। ऐसे ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, n=4, n=5, n=6, this will be becoming butene, pentine, हेक्साइन एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहीं पर हमने हाइड्रोकार्बन्स जो है वो फिनिश कर लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में हमने 2 पढ़े, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिनिमम 2 या सेकेंड कार्बन से स्टार्ट होंगे, जो सैचुरेटेड है वो 1 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस पूरे वीडियोस के थ्रू आपने प्रैक्टिस करना है कंपाउंड्स को जो मैंने प्रोवाइड किए हैं। जिस भी कंपाउंड में अटकोगे फंसोगे बेटा वो मेरे को कमेंट कर देना आप, तो अकॉर्डिंगली मैं वो आपको क्लास में बना के दिखा दूंगा, आप क्रॉस टैली कर लेना उसको। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द फंक्शनल ग्रुप्स, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, दैट इज एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप्स हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच कैसे होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।